एडीएम साहब और समस्त समाज के मौजूद व्यक्तियों और पूरे ब्यावर के आसपास से आए हुए जाट कर्मचारी अधिकारी, आप सभी का बहुत बहुत आभार और विशेष धन्यवाद समस्त आयोजनकर्ताओं का, इन पूरी टीम का, कि आपने ऐसा शानदार प्रोग्राम कराया और आपकी ऐसी सोच की वजह से आने वाले समय में आपने जो मुहिम चलाई है इसका निश्चित तौर पर समाज को फ़ायदा होगा। मैं तो जयपुर जा रहा था और बीच में सुरेश जी को फ़ोन लगाया, क्योंकि मैं खुद 10 साल पुलिस की सर्विस की है तो पुलिस वालों से थोड़ा ज़्यादा ही लगाव है। तो फिर वीरेंद्र भाई साहब से बात हुई कि यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है, आप भी आओ। वैसे कोई राजनीतिक प्रोग्राम तो नहीं है, पर कर्मचारियों का सम्मेलन का प्रोग्राम है, तो मुझे भी रहा नहीं गया, तो मैं इनके निवेदन को स्वीकार किया और यहाँ आ गया, क्योंकि मैं भी 10 साल कर्मचारी रह चुका हूँ। तो आपकी ये शानदार मुहिम है, अच्छी पहल है और आपकी जो शुरुआत की है तो इसका निश्चित तौर पर समाज को फ़ायदा होगा, ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा होगा और आप सभी संगठित रहकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र के अंदर क्रांति आएगी और ज़रूरतमंद लोगों को जब फ़ायदा मिलेगा तो समाज निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। अभी प्रभात जाल जी बता रहे थे, हमारे बालोतरा के अंदर रह के आए हैं और इनका सिक्का चलता था वहाँ, सिक्का हर कोई, और इनकी जो कार्यशैली थी उसी वजह से इनकी पहचान पूरे राजस्थान में बनी और जहाँ भी गए बिल्कुल निसंकोच, निडर, किसी के दबाव के अंदर नहीं, जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। यही तो जाट की पहचान है। हम तेजा जी के वंशज हैं। जिस प्रकार तेजा जी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए, अपने वचन के लिए, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और एक समाज को संकेत दिया, एक नई दिशा दी कि अब दूसरे परोपकार के लिए जिए तो जीना है, खुद के लिए तो सब जीते हैं, अब दूसरों के लिए जो जीते हैं वही परोपकारी होते हैं। तो इस प्रकार तेजा जी महाराज के हम वंशज हैं, तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए समाज को आगे तक ले जाएं। हमारे समाज से सूरजमल जी जैसे महान योद्धा हुए हैं जिन्होंने समाज को नई दिशा दी, तो उनके पद चिन्हों पर भी चलें। सर छोटू राम हमेशा कह रहे थे, एक किसान बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। जिस दिन अपन बोलना सीख गए और दुश्मन को पहचान लिया तब आगे अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन ने बोलना तो कुछ सीख लिया है, लेकिन दुश्मन को पहचानना अभी तक नहीं सीखा है। तो ये जब सीख जाएंगे तब समाज किसी भी दृष्टि से किसी भी जगह पीछे नहीं रहेगा। और विशेष धन्यवाद दूंगा आप सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कि जिस प्रकार इस बार आपने मेरे लिए जो बाड़मेर का चुनाव था उसके अंदर आपने जो सहयोग किया वो वाकई काबिल तारीफ था और आप लोगों के सहयोग की वजह से ये सफलता हासिल हुई। क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग जब डिसीजन कर लेता है कि सही क्या है और गलत क्या है, तभी जाके उस टारगेट तक पहुंचना संभव होता है। तो आप लोगों ने चाहे पूरे राजस्थान में कहीं भी थे, आपको हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि बाड़मेर की सीट तो आनी चाहिए, बाकी चाहे रिजल्ट कुछ भी हो जाए। आपकी संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और जो आपने ये मुहिम चालू की है, जो आप संस्था के उद्देश्य हैं, वो 100% उनके ऊपर सफलता मिले। मेरा जहाँ भी सहयोग रहेगा मैं आपके लिए सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, तैयार रहूँगा। और आपकी अच्छी सोच है। हर जिला मुख्यालय के ऊपर कर्मचारियों वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अच्छी संस्था अगर बन गई तो मेरे ख्याल से किसी भी ज़रूरतमंद को किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और ये संस्थान हर दिशा के अंदर सकारात्मक रूप से अच्छी सोच के साथ में आगे बढ़े। और राजनीतिक आपने पहले ही बता दिया कि राजनीतिक विचारधारा से दूर है, बिल्कुल दूर ही रखना, लेकिन जहाँ सही और गलत वहाँ आपका डिसीजन जो एकदम 100% फायदेमंद होता है वो आप जरूर रखना। और
बिल्कुल मैंने वो चीज़ आपको बताई कि आपके बुद्धिजीवियों का जो निर्णय की जरूरत पड़े ना राजनीति में जिस तरीके के, वो निर्णय आप जरूर लेना, बाकी अपने अपने हिसाब से आप काम करते रहना। क्योंकि राजनीति के अंदर कई समय और परिस्थितियां ऐसी होती है, कुछ जगह पर किसी का अपन फेवर नहीं ले सकते, वहाँ न्यूट्रल रहना पड़ता है, पर जहाँ जरूरत पड़े वहाँ आगे आकर बढ़ चढ़ कर निर्णय लेंगे, तभी जाके अपना समाज आगे बढ़ पाएगा, समाज हर दिशा में आगे बढ़े, यही मैं कामना करता हूँ। बोलिए तेजाजी महाराज की।